राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस मीटिंग के सदर हमारे हाजी हाफिज़ कुरैशी साहब, हमारे एमएलए आज के इंशाल्लाह आने वाले भी एमएलए वही रहेंगे, हमारे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और हमारे मलिक भाई और हमारे मंच पर बैठे हमारे सभी पार्टी के जिम्मेदार हजरात और इस मीटिंग में आए मेरे नौजवान भाई सरपरस्त हजरात और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है थी, मेरी पर्दा नथी, मेरी माँ और बहनें, भैया थोड़ा रुक जाओ, पटाखा मत फोड़ो। ये सब चीज़ अपन लोग नहीं करते, ये लोग उनको करन दो, ये अपना काम नहीं है। मेरा ये बोलना है भाई, आज मैं 5 साल से वार्ड के अंदर लगा है, उनने मेरे को ना 5 साल से लगा के रखे थे और आखिरी में डायरेक्ट हाथ निकाल लिए। डायरेक्ट धूप में मक्खी कैसे निकालते वैसे मेरे को निकाल के रख दिए। तो मेरा इतना ही बोलना है मेरे वार्ड के लोगों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माँ बहनों से, क्या मैं हकदार है, मैं हकदार है, मेरे को हक मिलना चाहिए और भारी अक्सरियत में हम चारों को चुन कर लाना चाहिए। हम काम के लोग हैं, हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ हमको नवाज दिया तुम्हारी दुआओं से। हमको कमाने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको वार्ड का साफ सफाई, जो वार्ड में तकलीफ है वो तकलीफ को इंशाअल्लाह हम दूर करना चाहते हैं। हमसे यही गुजारिश है तुमसे कि हमको एक बार मौका दो, हम पहली बार खड़े हुए हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम हमको आधी रात को याद करो, इंशाअल्लाह हम तुम्हारा काम करके देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस जलसे के सदर साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुफ्ती साहब, मालिक भाई, हैदराबाद से आए हुए तमाम मेहमान हजरात, हमारे बुज़ुर्ग हजरात, सामने बैठे हमारे दोस्त अहबाब बुज़ुर्ग, और जहाँ तक मेरी बात जा रही है, आवाज़ जा रही है, मेरी माँ बहनें, मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी से ही लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे वार्ड के लोग बोले कांग्रेस पार्टी से मत लड़ो, हमको एमआईएम से लड़ना है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से लड़ना है, और बहुत दबाव डाले। और आप लोगों की फरमाइश पर, मेरे दोस्तों की फरमाइश पर मैं एमआईएम में आया। एमआईएम में आने का मतलब मेरा ये है कि काम करना तो है ही है हमको, लेकिन मैं छोड़ के क्यों आया? मुफ्ती साहब, ये लोग जो इस्लाम पार्टी बनाए, मैं तो उनकी पार्टी में गया ही नहीं, अपने कांग्रेस ही में था मैं, और गया क्यों नहीं इसके लिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि इनकी जो इंतकामी जो राजकारण है इनका, वो इंतकामी राजकारण मेरे को पसंद नहीं था, और मैं वसूल पे चलने वाला आदमी हूँ। मेरा भाई मुफ्ती साहब की पार्टी से चुन कर आया था और मैं कांग्रेस पार्टी में वो टाइम पे चुन कर आया था। मैं शेख रशीद साहब मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, मैं उनको वोट किया, मेरे भाई को वोट नहीं दिया था। मैं वसूल की बात जहाँ थी मैं वसूल पर रहेगा और शेख रशीद साहब को वोट किया मैं, मगर उसका मेरे को सिला ये मिला कि मेरे साथ ही राजकारण कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं उसको लात मारकर अपना कांग्रेसी में रहा। और जब कांग्रेस में साथ जब यहाँ आने का मौका मिला तो लोगों की फरमाइश थी कि एमआईएम का अच्छा है, एमआईएम में रहो, तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एमआईएम में आया और उम्मीद करता हूँ आप लोग चारों उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। और आप लोगों के भरोसे को अल्लाह के करम से मैं जैसे काम करते आया हूँ, आप सब लोगों ने बताए चेयरमैनी में क्या क्या किए, और आने वाले वक्त में मुफ्ती साहब के साथ में रह के और अल्लाह के करम से जो जैसा बनेगा आप लोगों के साथ रहूँगा। इतना ही बोल के अपनी बात खत्म। और
हमारे एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और हमारे मलिक भाई, बहुत वक्त तो बहुत कम बचा है उस्ताद, सबका नाम नहीं लूँगा, और सामने मेरे सरपरस्त तो मेरे दोस्त और नौजवान बच्चे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत तकरीर तो आधा 1 घंटा कर सकता हूँ मैं, लेकिन ये जो है तो मेरा भाई है। कौन है ये? रफ़ीक हाजी। आप लोग सब जानते, पीछे मेजर अटैक आ गया था इनको। मेजर अटैक आने के बाद डॉक्टरों ने बोल दिए थे कि भाई नफ्सो देखे कि तुम्हारा भाई मर गया, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत एहसान है, करम है कि हमारी जात ऐसी है कि हमारी माँ बहनें जो हमने काम किए वो दुआ करती थी, तो ये मेरा भाई भी आज मेरे सामने बाजू से बाजू खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये कौन सा राजकारण है भाई? ये कौन सा राजकारण है? मेरे भाई का दिमागी मसला थोड़ा कमज़ोर हो गया, ब्लड नहीं पहुंचने से, सर्कुलेशन नहीं किया ब्लड ने, तो आज ये कम सुनता और इसको समझता कुछ भी नहीं। ये समझ रहा था अभी तक के हम इस्लाम पार्टी के हैं, जो बुलाता उसके वास्ते दुआ देता, नमाज को जाता तो उनको हाथ पकड़ता, किसी के गले पकड़कर मिल लेता, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये भाई को आगे करके इलेक्शन लड़ रहे, किसको? शफीक मेंबर के भाई को। अरे हमारे में एक कीड़ा काढ़ो तुम, हमको स्टेट में एक बात बोलो कि यार ये शफीक मेंबर की एक खराबी है, खराबी बताओ हमारे अंदर। और हमारे तो इतने काम है, अल्लाह ने चाह तो ये वार्ड की माँ बहन, पर्दा नसीब माँ बहन कभी कारपोरेशन में नहीं गई, कभी कारपोरेशन में गई, मेरी ऑफिस में टोटल काम होता। और ये शख्सियत का इलेक्शन है दोस्तों और साथियों और मेरी माँ बहनों, ये शख्सियत को देकर वोट दो, शख्सियत को देकर वोट दो। हम चारों है, जैसे वकील है, वकील अनवर पहलवान है, कारबेटा शफीक कुरैशी है और हमारा जफरुल्लाह भाई चेयरमैन, ये हमारे काम है वार्ड के अंदर। अल्लाह ना चाह तो अल्लाह माफ़ करे, इंशाअल्लाह पूरी तकरीर है तो वार्ड के अंदर मैं कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह वोट की गवाही जो है तो ईमान की गवाही से वोट करो। अच्छे हम होंगे तो हमको वोट देना, अच्छे होंगे तो शख्सियत देख कर वोट देना। इतनी अपील है और इतनी गुजारिश है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये 4 उम्मीदवार हैं। जफ़र भाई ने बताया कि उनको किस वजह से यानी एमआईएम में आना पड़ा, क्योंकि उनके वार्ड के लोग चाहते थे कि वो एमआईएम में जाए। अनवर पहलवान साथ में आकर कुछ लोगों ने इसके कान में क्या भरा क्या नहीं, ये बेचारा उधर चला गया, लड्डू खाकर वापस यहाँ आ गया। शफीक भाई का रात में सुबह 5 बजे तक के टिकट फाइनल हुआ। और ये जो वकील है ये बेचारा कोई सियासी आदमी नहीं है और ना ही इसका कोई घर सियासी घराना है। ये एक सीधा साधा आदमी था। हमारे मोहतरम शेख रशीद साहब आए घर पर, कान में क्या मंत्र दिए, भैया ने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, रात दिन निकल के खर्चा चालू कर दिया। अब उनको तो ऐसे ही बकरे होना ना वार्ड संभालने के हस्ते, उनको मालूम है ये इसको अपन जितनी चाबी भरेंगे उतना चलेगा, बाद में इसको बैठा देंगे थपथपा के। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये उनके कान के ऊपर का है। इसने इतनी मेहनत कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं जब इसके पास गया और हमारी बात हुई शफीक भाई से, वकील भाई से, तो मैं बोला एक बात बोलूं भैया, अल्लाह ने ना तेरे नसीब में मेंबर ही लिखे ले, क्योंकि जहां तू है ना वो पैनल आने वाला नहीं है, इसलिए तेरा टिकट कटा और तू इधर आया। ये तेरे नसीब में मेंबर ही है। यहाँ पर रह गई बात मध्य मुकाबिल उम्मीदवार कैसा है, अभी तक तो सुनने में आता था कि एक पीले का घबरी है, अब काले का भी आ गया। जरा कुछ हुआ कि सिटी पुलिस स्टेशन, जरा कुछ हुआ कि इधर उधर। तो ये एक मर्तबा, वक्त बहुत कम है, बोलना बहुत था मुझे, बारीकी बारीकी बात पे बोलने का था, क्योंकि मैं भी ना भैया यहाँ कसइयों की तादाद ज्यादा है, मैं भी आता ही है।
समझे? मैं भी आता ही है, मुझे बहुत तुम लोगों से बहुत कुर्बत है, करीब हो चुका हूं मैं तुम्हारे एक एक चीज, तुम्हारे एक एक मसले मसाइल को मैं बारीकी से जानता हूं। ये आज लोगों को तुमको पैसे की लालच, इसकी उसकी लालच दे रहे। अबे भैया, ये यहाँ का एक एक नौजवान छोटा छोटा बच्चा इतना बड़ा बड़ा नफा नुकसान करके बैठा ना कि तेरे जैसी 4 कारपोरेटरी आ जाएंगी, इतना नफा नुकसान करके बैठा। और तू क्या इनको डराने और धमकाने की बात करता? बे जिगरा रखते, जिगरा ऐसे ही नहीं कुछ करके तंदनाते लेके आ जाते। इनको सिर्फ सपोर्ट हो ना हजरत, मुफ्ती साहब, सिर्फ सपोर्ट दो, अपने आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सपोर्ट दो इनको, ये सब निपट लेंगे। और ये खबरियों को तो अब निपटना ही है, अब की बार इनको घर ही बैठाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं है। हाँ, अगर अभी उठे, कोई उठा, देखो पहले कोई खड़े होने तैयार नहीं था, हर कोई जा रहा वो पार्टी के अंदर, हर कोई जा रहा वो पार्टी के अंदर। लोगों को लगता वहां से टिकट मिल के हम चुन के आ जाएंगे। अबे जरा रिजल्ट उठा के देखो, असेंबली में मुफ्ती साहब के इस वार्ड के अंदर नहीं के बराबर पोलिंग एजेंट थे, कोई कलबे नहीं थी, कोई अदारा नहीं थी। उसके बाद 450 वोट से ये पैनल में मुफ्ती साहब आगे है। अभी तो इतनी बड़ी टीम फौज फाटा खड़ा है, रिजल्ट समझ लो तुम, सबसे ज्यादा लीड से आने वाला है। सिर्फ तुम लोग इकाई करो और जैसे जोश, आज जोश तुम्हारा है अभी, ये सिर्फ 15 तारीख तक कायम रखो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से दलिंदरी मिट जाएंगी। मैं वादा कर रहा, मैं तुम्हारे शाना बशाना खड़ा रहूंगा। मैं एक आता ही बोल रहा, मैं शाना बशाना खड़ा रहूंगा तुम्हारे। और मैं बोल के बताने वाला नहीं है, मचंदर सिरके के टाइम कौन खड़ा था ये सबको मालूम है। ये इसको फंसा दे रहे, वो बेचारा आज 6 साल से सलीम जेल में है। तुम इसको चुन कर लो, इंशाअल्लाह इसको रिहा भी अपन ही करके लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इसका हक है, ये कोई सियासी आदमी नहीं था, तुमने इसको सियासी बनाए और अब धोखा दे रहे हो। अरे यार, तुम्हारे वास्ते क्या नहीं किया ये आदमी ने, क्या नहीं किया। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, बात करते करते रोने लगता जब उसके साथ ऐसे धोखा हुआ है। तो ये जो लोग हैं, आज चोला बदल कर आए हैं, पार्टी बदल कर आए हैं, ये लोग सिर्फ धोखा देने का काम इन्होंने बिरादरी को किया हुआ है। हर बिरादरी का आदमी इनसे डसा गया है, हर बिरादरी का आदमी। तुम कौन उठा के देखो, अब्दुल मालिक से लेकर रिजवान सर, इस्सू, एजाज बेग, जितने लोग हैं, ये कौन सी बिरादरी के लोग हैं? किनको डस रहे ये लोग? अपने को ही डस रहे। और ये भैया जो है ना, मेरा बड़ा भाई आसिफ, इसको ना काड़ी करने की बहुत आदत है, काड़ा करने की बहुत आदत है। तो मैं क्या बोलता मालूम है, ये सारी काड़ी ना एक जगह जमा हो जाओ और खराटा बनकर आके डाल दो एक बार गली। ये सब काड़ी को एक जगह जमा करो और खराटा बना के इनकी सफाई कर दो। पूरे पैनल को, पतंग को बोलना बहुत था, पतंग को वोट दो, पतंग निशानी को वोट दो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा डर, तुम डरने वाले लोग नहीं है, रात दिन खून देखने वाले लोग हैं, ये क्या डरेंगे। लेकिन जो तुम्हारे पर माहौल बनाया जाता ना, वो माहौल, वो तुम्हारा डर का माहौल हम निकालेंगे। हम तुम्हारे शाना बशाना खड़े रहेंगे और हमसे आगे तुम रहेंगे। और हमको इतना मालूम है, हमारे गली बोलने की देर रहेंगी। तुम एक मर्तबा ये पैनल को मजबूत करो, तुम्हारे सारे मसाइल जो है कुरैश बिरादरी के, कारपोरेशन के हो, पुलिस स्टेशन के हो, हर मसाइल इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब के शाना बशाना रह के हम वो तुम्हारे मसाइल हल करेंगे। इतनी ही बात कह के मेरे एक नारे के साथ गवाही दे दो कि तुम उस नारे के साथ ईमानदारी से अगर होंगे तो नारा लगाना, अगर ईमानदारी से नहीं होंगे तो मत नारा लगाना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह हाफिज।